तुझको प्यार जताने की बुरी सपने हमें रोज आते रहे, दिल की तमन्ना है इबादत का। हमारा इरादा तो कुछ भी न था। सुपरहिट गीत आज भी गूंजते हैं, लेकिन माला सिन्हा के करियर के वो समय जब बॉलीवुड में हर तरफ माला सिन्हा का ही राज चलता था। माला सिन्हा एक ऐसी स्टार थी जिन्होंने बॉलीवुड में 20 साल किए राज, लेकिन लोगों का मानना ये था कि माला सिन्हा की एक गलती और रातों रात बॉलीवुड से गायब हो गई। क्या थी इसके पीछे की सच कहानी, या तो जो सुना गया वही सच था। लेकिन दोस्तों, आप यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियो और अफवाहों से घिरे हुए वीडियो देखते हैं, शायद बात इसलिए सच्चाई कोई न बताता हूं, लेकिन आज हम माला सिन्हा के करियर में वो सच्ची बातें बताएंगे। आखिरकार क्या हुआ था उस रात जो माला सिन्हा को रातों रात बॉलीवुड से गायब होना पड़ा। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं, तो अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा, अगर आप भी ऐसे क्लासिक और सुपरस्टार एक्ट्रेस में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल के साथ जरूर बने रहें। और अभी तक आपने बॉलीवुड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो हम रोज़ाना 1 से 2 वीडियो लेकर आते हैं और उन्हीं कलाकार के बारे में लाते हैं जिन्होंने क्लासिक और हिंदी सिनेमा जगत को एक नया दिशा दिया है, जिन्हें आज हम बेखूबी से फिल्में देखते हैं और गाने पसंद करते हैं। तो चलो आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। माला सिन्हा, जिन्होंने धर्मेंद्र को सुपरस्टार का दिखाया था सपना। शुरुआती दौर में धर्म जी को तो ठीक ठाक फिल्में मिल नहीं रही थी और ना ही उतनी सुपरस्टार एक्ट्रेस के साथ उन्हें फिल्मों में चांस मिल रहा था, लेकिन चांस कोई और नहीं, माला सिन्हा ने उन्हें दिया था, लेकिन खुद ही बॉलीवुड से गायब हो गई। धर्म जी आज भी माला सिन्हा को याद करते हैं, लेकिन बात करें तो माला सिन्हा 88 वर्ष की हो चुकी हैं। आज हम उनके बर्थडे पर उनके निजी जीवन से जुड़े हुए कहानी पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो उन्होंने राजेंद्र कुमार से लेकर देवानंद, राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, धर्म जी, मनोज कुमार जैसे दिग्गज एक्टरों के साथ फिल्मों में काम किया। यहाँ तक ही नहीं, सुनील दत्त से लेकर उन्होंने बड़े बड़े स्टारों के साथ फिल्मों में काम किया। बता दें कि माला सिन्हा के करियर की वो ऊंचाई फिल्में जहाँ तक लता जी ने भी उन्हें किया था प्रणाम। हमारे अच्छे खासे दर्शकों को भी माला सिन्हा की फिल्मों के बारे में याद ही रहा होगा, जिनमें हम जुगली कुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद और धर्म जी, दिलीप कुमार साहब को भी कह सकते हैं, जिन्होंने माला सिन्हा के साथ कई हिट फिल्में दी। यूं ही नहीं, 20 साल पूरे किए थे राज। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो माला सिन्हा को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा? तो चलो हम इस वीडियो के जरिए आज माला सिन्हा के कुछ करियर के बारे में ही बताते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 60 के दशक की ब्रिटेन एक्ट्रेस माला सिन्हा का आज 88वां बर्थडे पर हम ऐसे कहा जाता है कि माला सिन्हा ने एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहद जुनूनी थी, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र की कुर्बानी दे दी। करियर में ज़्यादातर हिट फिल्में देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल थी, लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी कहा जाता था। माला सिन्हा ने कभी भी अपने घर में नौकर नहीं रखा था, खुद ही सारा काम करती थी। 1978 में घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख बरामद हुए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरे 12 लाख जब्त न हो जाएं, इसलिए पापा अल्बर्ट सिंह के कहने पर उन्होंने अदालत में ये कबूला कि उन्होंने ये पैसे व्यवसाय से कमाया है। 5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से तब दूरियां बना ली जब उनकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। बचपन में माला का नाम एल्ड था और स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डालडा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी नाजिमा कर लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का शौक़ था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे।
इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा, वह उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने माला के पिता से बात कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वह एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती हैं, इसीलिए उनसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिताजी भी सहमत हुए और इसी के बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू कर दिया। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की थी। 1952 में फिल्म रोशन रिलीज हुई थी, जिसमें माला सिन्हा ने अपना सिनेमैटिक डेब्यू किया था। इसके बाद वह कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आईं और इस दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बली से हुई थी। माला की पर्सनालिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वह माला को बॉलीवुड में फिल्म ब्रेक दें। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीला रातों में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों की, लेकिन उन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यास। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका करियर संवरने लगा। इस फिल्म में वह गुरु दत्त के साथ नजर आई थी। माला से पहले ही ये फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के लिए माला सिन्हा को अप्रोच किया गया था। बचपन से ही माला सिन्हा का झुकाव एक्टिंग से ज़्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्म के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगिंग के लिए भी काम किया था, लेकिन फिल्मों के खातिर उनको अपनी सिंगर के लिए और एक्टिंग में से एक को चुनना पड़ा था। दोनों में से उन्होंने आखिरकार एक्टिंग चुनी। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र पर विराम लगा दिया। इधर जब माला सिन्हा बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्म के ऑफर आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1966 में नेपाली का रुख किया और नेपाल फिल्म मीट का घर में नजर आई। ये माला की करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म रही। माला सिन्हा के करियर की ये नेपाली फिल्म आखिरी रही। हीरो एस्टेट कंपनी के मालिक चिदंबर प्रसाद लोहनी थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदंबर प्रसाद से प्यार हो गया था, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि माला शादी के बाद फिल्म में काम नहीं करेगी और दूसरी ये कि शादी रीति रिवाज से होगी। माला सिन्हा ने दोनों शर्त मान ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि इस शादी की एक और ख़ास बात थी, यह माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी थी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज की शादी की थी। बाद में माला सिन्हा ने एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को जारी रखने को कहा। इसी वजह से शादी के बाद माला सिन्हा ने अपनी एक्टिंग पर विराम नहीं लगाया। इसी वजह से वह उनके पति से दूर मुंबई रहना पड़ता था। इंस्टेंट कंपनी का कारोबार संभालने के लिए उनके पति चिदंबर प्रसाद भी ज़्यादातर नेपाल में ही रहते थे। माला की एक बेटी भी है जिनका नाम प्रतिभा है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा कामयाबी के चरम पर थी, तो वह फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें भी जोरों पर थी कि वह बेहद कंजूस हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वह पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मार दिया, जिसमें उनके घर से 12 लाख नगद रुपए बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिंह सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर होते ना दिखा। अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी कि इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है, माला सिन्हा को लिखित में स्वीकार करना होगा कि उसने रुपए फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला सिन्हा के लिए स्वयं
यूं ही कहना आसान नहीं था, लेकिन कतई आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिससे सुनकर वह मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में यह कहा कि उन्होंने व्यवसाय से कर ये पैसे कमाए हैं, यानी गलत कामों से माला सिन्हा ने इतने पैसे कमाए हैं, जिससे उनके साथ करने वाले सारे एक्टर आखिरकार उनका नाम तक भी लेना नहीं चाहते थे जब माला सिन्हा के मुंह से खास ऐसी बातें सुने। लेकिन माला सिन्हा ने बिल्कुल झूठी अपने पिता के वकील के कहने पर यह बयान दिया था, लेकिन कोर्ट में जितने स्टार लोग बैठे थे और डायरेक्टर, सबको ये बहुत गलत लगा और यही वजह रही कि माला सिन्हा से हर कोई दूरियां बनाने लगा। लेकिन अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी। माँ के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी तो बेटी की असफल होने पर माला सिन्हा ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से भी दूरी बना ली। अब लाइट से काफ़ी दूर रहती हैं, लेकिन माला सिन्हा की यादगार फिल्में आज भी लोगों को यूं ही जुदा नहीं होने देती है, ज़रूर माला सिन्हा की याद दिलाती है। हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने राजेंद्र कुमार से लेकर सुनील दत्त, मनोज कुमार, जिन्हें हम भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने माला सिन्हा के साथ फिल्मों में भी काम किया। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि आखिरकार माला सिन्हा चंद पैसों के लिए झूठी गवाही, जब उन्होंने अपने ही ऊपर धंधे का परिणाम दिखाकर बताया कि ये सारे पैसे हम खुद धंधा करके कमाते हैं, जो उनके पिता और उनके वकील के कहने पर माला सिन्हा ने कोर्ट में बयान दिया था। आखिरकार ये बयान भी झूठा साबित हुआ, लेकिन माला सिन्हा ने अपने ऊपर खुद का इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगा लिया, जिससे उनसे कई स्टार और डायरेक्टर नाराज़ हुए कि आखिरकार क्या माला सिन्हा ऐसे भी कर्म कर पैसे कमाती थी इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद। यही वजह रही कि माला सिन्हा ने अंत में बॉलीवुड से दूरियां ही बनाना सही सोचा, क्योंकि ना तो ही उनकी बेटी को फिल्मों में काम में सक्सेस मिली और यही वजह रही कि माला सिन्हा का बॉलीवुड से दिल टूट गया, जिसकी वजह से अब वो 88 साल की उम्र में भी बॉलीवुड का नाम लेना नहीं पसंद करती। लेकिन मात्र बताएं तो शुरुआती दौर में हर बड़ा स्टार माला सिन्हा के कदम चूमते थे। जो फिल्मों में माला सिन्हा ने काम किया है, हर कोई उनकी फिल्म में सुपरहिट गीत आज भी लोगों के दिलों में छा जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की बात करें तो कई ऐसे गीत हैं, रोज़ रोज़ सपने आते रहे, हमें लुभाते रहे, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा का ये गीत भला कोई कैसे भूल सकता है। जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार साहब, बड़े स्टार जिन्हें हर कोई उनका दीवाना था। बता दें कि इनकी बेस्ट एक्ट्रेस अगर कोई रही तो वो रही शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा एक अच्छी खासी दोस्त रहीं। लेकिन बताया जाता है कि एक स्टेज प्रोग्राम शो के दौरान आखिरकार माला सिन्हा ने अपनी ही फ्रेंड के ऊपर हाथ उठा दिया था, जिससे ये भी दोस्ती उनकी ख़त्म हो गई थी। बता दें, कामयाबी तो उनकी कदम चूमती ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा लालच ने उनके करियर को ही ख़त्म कर डाला और यही वजह रही कि आज बॉलीवुड में बड़ी बड़ी दिग्गज एक्ट्रेस हैं जो फिल्मों में 200 करोड़ 100 करोड़ से ऊपर की फीस चार्ज करती हैं। लेकिन माला सिन्हा उस समय एक फिल्म में काम करने के लिए करीबन 3 से 4 साल लग जाते थे। जब फिल्म फ्लॉप हो जाती तो समझ लीजिए कि उस एक्ट्रेस का करियर ही ख़त्म हो जाता था। आज की तरह नहीं है कि 6 महीने में फिल्में कंप्लीट हो जाती। पहले बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि इतना हाई लाइफ का ज़माना नहीं था। और माला सिन्हा ने कई ऐसी टॉप सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन आज के ज़माने में हर कोई इन्हें भूल